इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है। फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती हैं। जो मनुष्य सदैव दूसरों पर संदेह करता है, उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक ही रूप से देखता है। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्यों की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। इंसान का स्वार्थ काफी ताकतवर होता है और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं। और हम सत्पुरुष हमेशा दूसरों द्वारा किए गए उपकार और उनके नेक कामों को ही याद रखते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए बुरे काम को नहीं। जीवन में कभी हताश ना होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह ही उस कर्म को सफल बनाता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय इस संसार से करवाती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता उसका परिचय संसार से करवाती है। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। जो मनुष्य किसी की सेवा दया से प्रेरित होकर करता है, उस मनुष्य को निश्चय ही सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है जिसमें सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। इस कथन में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है।
मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, हमारे साथ जो हो रहा है विश्वास कीजिए अच्छा ही हो रहा है, और हमारे साथ जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ खामियां तो कुछ अच्छाई होती है। सुखी और सुकून का जीवन चाहिए तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लें, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रिश्तों में प्रेम बना रहे, इसके लिए आपसी तालमेल और समझ बहुत जरूरी है। इसी तरह काम के प्रति आपकी जवाबदेही आपके सुख दुख पर निर्भर करती है। काम और रिश्ते दोनों में ही बराबरी का तालमेल जरूरी है, तभी खुशियां आपके कदम चूमेंगी। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि जब दुख दूर होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा, तो ये गलतफहमी है। मन प्रसन्न रखने से दुख दूर होते हैं। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं, वे कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। दूसरों से ज्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए।